मोहन यादव मौजूद है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भव्य आभार रैली निकल रही है बरही में कृषि महोत्सव, और इस दौरान देखिए मुख्यमंत्री को बीच में पाकर यहां की जनता बेहद खुश। डॉक्टर मोहन यादव कृषि महोत्सव बरही में, और उसी दौरान की ये तस्वीरें। आभार रैली है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भव्य आभार रैली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कृषि महोत्सव बरही में। आपको बता दें कि 243 करोड़ 22 लाख के विकास कार्यों की सौगात, जल गंगा संवर्धन के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण, विजयनाथ धाम तक भव्य आभार रैली जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पीएम कृषक मित्र और सिंचाई योजना का लाभ वितरण, कृषि और मत्स्य पालन की प्रदर्शनी का अवलोकन, तमाम जो है आज का दिन जो है खास है कटनी के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये भव्य आभार रैली निकल रही है। आसपास बड़ी तादाद में कटनीवासी मौजूद हैं, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। लगातार कई योजनाओं की सौगात, और इसी वजह से कटनीवासी यहां पर खुश हैं। आभार व्यक्त करते हुए किसान सम्मेलन बरही में तो तस्वीरें बहुत खास, क्योंकि मुख्यमंत्री बरही में हैं और बरही में कई आज पूरे दिन भर कई कार्यों की बात होनी है। तो पीएम कृषक मित्र और सिंचाई योजना का लाभ, कृषि और मत्स्य पालन की प्रदर्शनी का अवलोकन, साथ प्रमुख योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ, 243 करोड़ और 22 लाख के विकास कार्यों की सौगात। तो ये आभार रैली आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री मौजूद हैं इस रैली में, उनके साथ तमाम बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आप दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि सैलाब सा उमड़ पड़ा है मुख्यमंत्री की आभार रैली में। तमाम जो जन समर्थन यहाँ पर, और उसके साथ साथ पीछे गाड़ियों का भी एक काफिला दिखाई दे रहा है। तो कटनी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की रैली कटनी के मुख्य सड़कों से गुजरते हुए और विजयनाथ धाम तक ये भव्य आभार रैली जो विजयनाथ धाम तक पहुंचेगी। कटनी के अलग अलग रास्तों की तस्वीरें आप देखिए। दूर ड्रोन के ये शॉट्स हैं जिनके द्वारा आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, पुलिस की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए यहाँ पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। तो किसान सम्मेलन और बरही में बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ तमाम किसान मौजूद हैं और कई योजनाओं की सौगात, और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण कटनी वासियों के लिए। तस्वीरें देखिए कि हार फूल माला से उनका स्वागत करते हुए, और खुद भी वो मुख्यमंत्री जनता के बीच उन मालाओं को उनकी तरफ फेंकते हुए। और ये तमाम जो तस्वीरें बहुत खास है। तो कृषि महोत्सव कटनी की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की भव्य आभार रैली निकल रही है। तो भव्य आभार रैली आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मौजूद हैं कटनी में, और कटनी में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पुलिस व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, और पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बरही में कृषि महोत्सव की गूंज है। और इस दौरान मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं आभार रैली के दौरान की ये तस्वीरें। आपको बता दें कि विजयनाथ धाम, श्री विजयनाथ धाम तक का ये रैली जाने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले, धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इतना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री बेहद खुश हैं, और इसके साथ ही ये तमाम जो जनता अपने लाडले मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं इस रथ पर।
तो कुछ तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज खास आतिथ्य मुख्यमंत्री का स्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि ज़िला कटनी में कृषि महोत्सव का आज आयोजन विष्णुदत्त शर्मा जी ताली वाली बजा करके अभिनंदन करें पूरे मंच का। राव उदय प्रताप सिंह जी का भी, माननीय बीडी शर्मा जी का, और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार आपके अपने विधायक संजू भैया का भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इस मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक कटनी पूर्व महापौर संदीप जायसवाल जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। माननीय विधायक प्रणय प्रभात पांडे, देख रहा हूं पांडे जी आपकी तरफ भी, जोरदार ताली बजाएं प्रभात जी के लिए। माननीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और हमारे मैहर के विधायक भी हैं, जोरदार अभिनंदन मैहर के विधायक के लिए भी। वैसे समय कम पड़ जाएगा, हमारे जिलाध्यक्ष दीपक जी, श्रीमती सुनीता जी, मनीष पाठक जी, पीयूष अग्रवाल जी, राजेश्वर हरीश दुबे जी, श्रीमती राजेश्वरी हरीश दुबे जी, इस अवसर पर श्रीमती पलक जी, और सबसे बड़ा ये आपका आशीर्वाद, दोनों हाथ जोड़ के आप सब भाई बहनों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन कर देता हूं। सच में आज तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल कौन सी दुनिया में पहुंच गए, कितना आनंद आ रहा है और उत्साह, ऐसा लग रहा कि आसमान फाड़ के निकलेगा। जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का आनंद मनाए। क्या जुलूस निकला है, क्या रोड शो हुआ है, छत पे, खिड़की पे, दुकान पे, सड़क पे, होटले पे, जहां तक देखो वहां तक हजारों की संख्या में हरेक कोई पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करने को आतुर था। 1000 करोड़ की सौगात को लेकर सच में आपको मैं बधाई देता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। भगवान विजयनाथ का मंदिर, वास्तव में तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, सच में क्या देवता है, ऐसा लग रहा साक्षात महाकाल यहां आ गए हैं। बोले महाकाल महाराज की, विजयनाथ महाराज की। और गांव-गांव से जो गाय पाले वो गोपाल, और जो कृष्ण भगवान का पूजा आनंद करे वो गोपाल कृष्ण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कितना आनंद आ रहा आपको देख करके। सच में किसान सम्मेलन, इतनी प्रकार की प्रदर्शनी, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के उन्नत किसान, और किसान को खेती में भी उन्नत तरीके से खेती कराने के लिए, खेती लाभ का धंधा बने, तो मां शारदा भवानी का ये पूरा क्षेत्र, बोलिए शारदा मैया की। कली लाडली बहनाओं का हमने आशीर्वाद लिया है, जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी। 1850 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनाओं के हाथे दी है। अभी नवरात्रि आने वाली है 4 दिन बाद, लेकिन लाडली बहनाओं की आंखों की चमक और अंदर का भाव आशीर्वाद से मेरे को सराबोर कर रहा है। आप सबको प्रणाम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बहनों को। 1,25,27,000 बहनों का आशीर्वाद हमारी सरकार को मिल रहा है। ये बहनों का आशीर्वाद, कांग्रेसियों सुन लो कान खोलकर, तुमने तो कोड़ी फूटी नहीं दी आज तक। और बेशरम कैसे बड़े बड़े मुंह से बोलते हैं। खाड़ी के युद्ध में राहुल गांधी, शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए। जब देश की सीमाओं पर दुनिया के संकट की आहट होती दिखाई देती है, तो ये फर्ज बनता है लोकतंत्र का
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जोरदार अभिनंदन करें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये हमसे सीखो प्रतिपक्ष की भूमिका भी। प्रतिपक्ष का नेता कैसा होता है। हमारी सरकार नहीं थी, पते नहीं थे, फिर भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी देश के अंदर और बाहर, जब संकट आया दुनिया पर, तो पक्ष विपक्ष ने इकट्ठा होकर के एक साथ लोकतंत्र की रक्षा की और एक साथ बोला भारत माता की। और ये राहुल गांधी, ये मूंग और मसूर की दाल भी शर्मा जाए इसके आगे। तो क्या कैसे मुंह से बोलते हैं, कितना गंदा बोलते हैं। अब आप बताओ, खाड़ी युद्ध में हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लोगों का ध्यान रखते हुए, और जब भी संकट आया दुनिया के किसी देश में भी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने प्रयास से सबसे पहले अपने बच्चों को और भारत के हितों को सुरक्षित रखा है। जोरदार अभिनंदन करें। हर बार, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे कोई और संकट हो, और आनंद तो तब आया जब ईरान के साथ चलने वाले इजराइल अमेरिका के युद्ध में भी हमारे जहाज केवल भारत का झंडा लगा करके शान के साथ आ रहा है। जोरदार अभिनंदन। ये है अटल हमारे प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। दुनिया देख रही आश्चर्य से, लेकिन ये पता नहीं, मुंह से बोलो तो भी खराब लगेगा। जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी। रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90-95 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए कुंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे। ये है सरकार, और ये है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए, और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में, इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया, और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी, और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो। 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की राशि 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे, और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही यह सांप लौटता रहेगा, और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में एक बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी है और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए।
यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और 6,000 हमारी सरकार। हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, ये हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसीलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू, और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहां दे रहे हैं। आज यहां भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाए अपने सांदीपनी विद्यालय के लिए। ऐसे में ये मां शारदा का इलाका है। मां शारदा की कृपा से, सरस्वती जी के आशीर्वाद से बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए। सांदीपनी आश्रम की बात कर रहे हैं तो भगवान कृष्ण का काल याद आता है, और भगवान कृष्ण का आता तो सुदामा का भी आता है। हमारा वो भगवान का समय जब भगवान ने दूध की ताकत से कंस को घर में मुक्के से घुस के मार करके काम तमाम कर दिया था। ये दूध की ताकत, दूध और दही से इस देश की पहचान हजारों साल से है। इसलिए दूध का उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं। 9% से दूध हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है। आने वाले सरकार के 28 तक हम 20% तक दूध उत्पादन करेंगे। 20% तक घर घर गोपालन बढ़ावा देते हुए, दूध डेयरी को बढ़ावा देते हुए, दूध का सही दाम दिलाते हुए, और आगे बढ़कर के कक्षा 1 से 8वीं तक बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, सबको दूध का पैकेट देंगे। दूध का पैकेट, दूध पिलाएगी सरकार बच्चों को भी, सारा पैसा सरकार देगी। बच्चों को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, अगर उसके पोषक तत्व देना है, तो दूध से बढ़िया क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने माता यशोदा के नाम पर इस योजना को प्रारंभ किया। बोलो यशोदा मैया की। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और स्कूल जाए तो गणवेश, किताबें, चलाने के लिए 4 किलोमीटर दूर है तो साइकिल, और तो और अब स्कूल के आसपास से लाने के लिए बस भी हमारी सरकार चलाने वाली है। बस, जोरदार ताली बजाइए हमारी भावनाओं के लिए।
मध्य प्रदेश के अंदर काम करने के कारण से अब स्कूल में भी ड्रॉप आउट 6% था। मैं बधाई देना चाहूंगा स्कूल शिक्षा मंत्री को, आपके प्रभारी मंत्री को। हमारी सरकार में अब ये 0% हो गया। 0, जोरदार ताली बजाए। सब प्रकार से राष्ट्रीय औसत से आगे हम जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, सब क्षेत्रों में हम मौका दे रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बैठे हैं। हमारे लिए परमात्मा के आशीर्वाद से ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्वे प्रारंभ होगा। प्रत्येक गरीब के लिए मकान देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से फिर सर्वे करा रहे हैं। हमारी जनता के साथ जो भावना जुड़ी है, गरीब वर्ग के कल्याण के लिए रोजगार के सभी अवसर उपलब्ध कराते हुए लगातार हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज भी आपके यहां बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें। कटनी जिले के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में पते नहीं चलते थे, लेकिन हमारी सरकार हर क्षेत्र में, और गरीबों के लिए तो क्या योजना है। अरे हम तो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं। किसी चौराहे पे जब हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई घायल पड़ा मिले, तो आप डरना मत। वो गया जमाना जब घायल को आप हॉस्पिटल पहुंचाओ तो पुलिस आपके घर आ जाती है। अब पुलिस घर नहीं आएगी। पुलिस तो आप नाम लिखाना थाने पे कि मैंने ये घायल व्यक्ति को, पहली बात तो भगवान महाकाल से कामना करता हूं कि कोई घायल नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन दुर्दैव से अगर हो जाए तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाओ तो 1.5 लाख का इलाज सरकार फ्री कराने वाली है। हमारे सरकार के खर्चे से 1.5 लाख रुपया तक का सारा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल भी होगा। तो माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार मदद करेगी। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें। और जिसने पहुंचाया, जान बचाई, उसको 25,000 रुपया देने वाली है। पहुंचाने वाले को भी 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। अरे किसी की जान बचेगी, किसी का बच्चा होगा, किसी की बच्ची होगी, कोई माँ बाप अपने परिवार को छोड़ के कहीं जा रहा होगा। हर एक घर में से कोई भी कष्ट में अगर होगा तो 25,000 रुपया तो मामूली बात है, लेकिन वो घर बचाने की जवाबदारी हमारी है। जिनका वो भैया घायल पड़ा हुआ है, वो भाई हो या बहन हो, ये हमारा काम उसकी चिंता करने का। और आगे बढ़ करके यहां भी हॉस्पिटल हमने दिया है, लेकिन हॉस्पिटल में अगर घायल ज्यादा बीमार है, उसको जबलपुर पहुंचाना है, दिल्ली, बंबई, भोपाल पहुंचाना है, उसकी जान बच सकती है। जैसे आज मैं हेलीकॉप्टर से आया, बहुत सारे लोग देखने आए, बड़ी बात है, हेलीकॉप्टर तो होते ही ऐसा। लेकिन हमने कहा हमारे गरीबों के लिए ये बड़ी बात को भी छोटी बनाएंगे। अगर वो हॉस्पिटल में बीमार है, उसको जान बचाना है, उसको दिल्ली, बंबई, जबलपुर, भोपाल पहुंचाना है, तो हेलीकॉप्टर हमारी सरकार निःशुल्क देगी उसकी जान बचाने के लिए। हेलीकॉप्टर का कोई महत्व नहीं, उसकी जान बचना चाहिए। ये हमारे सरकार का कमिटमेंट है, ये हमारी वचनबद्धता है। हमने कहा जहां हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां हेलीकॉप्टर, जहां हवाई जहाज के लिए जगह होगी वहां हवाई जहाज उतारेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। यह हमारी भावना है, ये मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है। सभी प्रकार के लगभग 9 लाख करोड़ के नए रोजगार की फैक्ट्रियां लग रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 9 लाख करोड़ के। और कांग्रेसी सुन लो, रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चैट जीपीटी, आजकल तो गूगल भी बता देता है,
पूरे देश में सबसे तेज गति से विकास होने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। इस बात का हमें गर्व है। और सबसे कम बेरोजगारी की दर कहीं है, राष्ट्रीय औसत से भी कम। तो मुझे गर्व है यह आपकी हमारी सरकार के अंदर मध्य प्रदेश में हो रहा। जोरदार ताली बजाएं हमारे लिए। अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को, क्या शहरी हो चाहे ग्रामीण हो चाहे किसी जाति वर्ग का हो, सबके कल्याण के लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी सरकार का काम है। इसलिए हम उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो 1000 करोड़ की योजना तो आपने ली है। जोरदार ताली बजाए 243 करोड़ की दूसरी योजनाओं के लिए भी। कितने प्रकार के काम, बाप रे बाप। सांदीपनी स्कूल, भैया संजय भैया को मैं कह रहा था, पर संजय भैया भी पक्के वाले आदमी, जो मिल गया वो तो जेब में, जो नहीं मिला उसके लिए बात करे जा रहे थे। कोई बात नहीं, विधायक तो होता है इसीलिए है। जोरदार ताली बजाओ अपने नेता के लिए भी। मैं कह रहा था बाप रे बाप, 1000 करोड़ का काम, 3 महाविद्यालय, 3 सांदीपनी विद्यालय, कितने प्रकार के काम कराओगे आप। अगर कांग्रेसियों से भी पूछ लेना, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद कभी मुंह डाला क्या, इधर आए क्या? कभी आए चुनाव के बगैर भी? कभी नहीं आने वाले। केवल सोशल मीडिया खेलेंगे। राहुल गांधी भी और उनके बाद के नेता भी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अंतर नहीं है। सारे राहु केतु एक जगह पहुंच गए, भगवान ही बचाए उनकी दुनिया से। लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तेसी। आज यहाँ बहोरीबन, मड़वारा और मुड़वारा और बड़वारा के नवनिर्मित पुलों का 71 करोड़ से ज्यादा का लोकार्पण हो रहा। जोरदार ताली बजाए, बहुत बड़ी बात है। और विजय राघवगढ़ की कारी तलाई सांदीपनी विद्यालय का लगभग 38 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें, इसका भी लोकार्पण हो रहा है। जलगंगा मिशन गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। अरे जल ही जीवन है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बूंद बूंद जल को बचा करके खेती की उन्नति के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, और हमारे यहाँ तो कहा भी गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच चाकरी और भीख मांगे वो बेहाल। अपने काम के बलबूते पर इस पृथ्वी लोक पे जिसका जन्म हुआ, वो कर्मवाद के आधार पर कोई न कोई अपना अच्छा काम चुने और उस मार्ग पे आगे चले। मुझे खुशी है इस कृषि के इस माहौल में देवता भी तरसते भारत में जन्म लेने के लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे, और एक बार मेरे साथ बोले भगवान बलराम की। क्या मूसल दिया मेरे हाथ में और क्या हल दिया आपने। भगवान के 2 हथियार, जीवन का भी आधार और दुश्मन का भी परोपकार। जो 2 हल या दे दो मूसल, नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में सब साफ, कोई दुश्मन बचेगा ही नहीं। क्या दुनिया है आपकी, मुझे क्या मालूम। कटनी के इस विजय राघवगढ़ में दोनों हाथ में 2 हथियार पकड़ा रहो, बहुत अच्छा है। दोनों हथियार खेती में किसानों की प्रगति के लिए लगातार आगे बढ़ने का संकल्प में दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और बहुत सारे काम है, पंचायत भवन, राजस्व कार्यालय, खितौली में होम स्टे, कितनी सारी बात करूं, लेकिन अभी भी आपने बहुत सारी मांग कर ली। ये मुझे लिख करके दे रहे, टाइम हो गया। कोई बात नहीं, जाना भी है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके बीच में आया हूं। 1000 करोड़ के बाद भी आपने अगर कुछ और मांगा है
तो मैं दिल खोल के आपका स्वागत करने के लिए, मेरी तरफ से सेवा करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूं। आपने कहा खितौली, जगुआ, पत्थरहट्टा, सिजहनी, देवसुरी, इंदौर, घुंसूर जलाशयों का जीर्णोद्धार और नहरों की लाइनिंग का कार्य करना है। ताली वाले बजाओ, देना है क्या ये इसके लिए पैसे? आपका उत्साह देके मैं देने की घोषणा करता हूं। आप मांगते रहोगे ऐसा आनंद के साथ। फिर आपने दूसरी बात कही है, बरही खितौली रोड के टेढ़ी पुलिया को सीधी। अरे वाह यार, ये भी अच्छा लिखा। कौन सी टेढ़ी पुलिया है? अपने सरकार में तो अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो टेढ़ी पुलिया को सीधा कर देंगे। फिर आपने कहा मथुरा कॉलोनी, आवास हदरहट्टा होते हुए, नाम बोलने में गड़बड़ा जाऊं तो माफ करना, बरन महगवा पहुंच मार्ग, सलैया कोहरी से केमोर, सिनगोंडी से बकेली सिंघनपुर मार्ग, सब एक ही बार में लिख दोगे। करौंदी खुर्द से बिचपुरा होते हुए जाजागढ़ तक पहुंचना है। जाजागढ़ तो आजागढ़, चल भाई ठोको ताली, देने की घोषणा करता। आपने कहा बरही में सर्व सुविधा युक्त, अरे युवाओं का खेलने के लिए स्टेडियम मांग रहे हैं, तो युवाओं के लिए तो सब कुछ देने को तैयार है। हमारी सरकार हर विधानसभा में खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम बनाने वाली है। जोरदार ताली बजाओ हमारे खिलाड़ियों के लिए। विजय राघवगढ़ के अंदर ये भी हम देने वाले हैं। आपने कहा बरही में बालीवाल इंडोर स्टेडियम, अरे जब स्टेडियम बनेगा तो इंडोर भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। फिर आपने कहा ग्राम परसवारा जनपद पंचायत बड़वारा के समीप महानदी और उमडार नदी के संगम पर सिंचाई परियोजना, ये भी नई बड़ी परियोजना है। देना है क्या? इतने प्रेम से बोल रहे हो तो देना ही पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। अरे अगली बार भी बुलाना कर देना, एक ही बार में क्या कर रहे हो भाई? आगे भी तो आएंगे, आगे आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ जरा ताली वाले, आना कि नहीं आना है? तो वास्तव में आपका प्रेम देके ऐसा लग रहा है महीने दो महीने बाद ही फिर आना पड़ेगा आपके बीच में। इसी आनंद के साथ, स्नेह के साथ पूरे कटनी को, जबलपुर डिवीजन को, मध्य प्रदेश को लगातार बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिलाकर के डबल इंजन की सरकार के साथ चलेगा। तो एक बार फिर आज विजय राघवगढ़ में मैं आपको बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे कार्यक्रम के लिए। और विकास का ये कारवा लगातार इसी प्रकार से चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने सभी स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और हर एक काम में हमारा और आपका साथ इसी प्रकार लगातार मिलता और चलता रहेगा। आपके प्रेम आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है। अच्छे कामों के बलबूते पर हम फिर लगातार ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो मेरे साथ एक बार फिर बताएंगे अभी आपकी विधानसभा में भी देंगे भैया, चिंता मत करो। सबके क्षेत्र में आज तो विजय राघवगढ़ का नंबर आया है। जोरदार ताली बजा अपने सबके लिए। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और मेरे साथ पूरे आयोजन के लिए बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हितग्राहियों को आमंत्रित करता हूं हित लाभ वितरण के लिए। श्री गन्नू लाल कुमार, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना, श्री जमुना प्रसाद, श्री विनोद यादव जी, श्री गेंदलाल पटेल, श्री प्रेमलाल चौधरी जी, श्रीमती कपसाबाई पाठक, श्री सुखलाल सिंह, सभी को कृषि कार्य के लिए अनुदान दिया गया है। सभी हितग्राही साथ में आ जाएं, समय की कमी है। अक्षय ऊर्जा विभाग उप संचालक किसान, पशुपालन डेयरी, सहायक